हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बीईओ खंड शिक्षा के जो पेपर हुआ है 6 तारीख को, ठीक है। छः 6 तारीख को हुआ है जो पेपर, उसमें हिंदी और एसए का जो पेपर आया था, ठीक है, निबंध का, उस पेपर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए थे, कितने सरल थे और कितने कठिन थे। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी और दबा ले। देखिए, सभी प्रश्न में निर्देश दिया गया होता है। इसमें अधिकतम, ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी है, 200। और समय कितना गया था, 3 घंटे का समय दिया गया था। और 2 खंड दिए थे, प्रथम खंड में हिंदी था, दूसरी खंड में निबंध था। तो पहले खंड में क्या प्रश्न पूछा गया था उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला घंटी दबा ले। देखिए, खंड जो क था, जो पहला प्रथम खंड था, उसमें समान हिंदी का था। तो हिंदी का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से कुछ या तो प्रश्न बनाने होते हैं या तो कुछ उसमें से जो डिफिकल्ट शब्द होते हैं उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ भी इसी तरह का हुआ था, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह का हुआ था। जो ये अंडरलाइन की दिया है ना, ये सहजात वृत्त हुआ या सहजात वृत्तियाँ के अज्ञान, इस शब्द को हमें बताना पड़ता है। इस तरह का प्रश्न है, या तो इनमें से प्रश्न पूछा जाता है पैराग्राफ से। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया था, हाँ, यहाँ भी उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो ऐसे रेखांकित अंश है ना, ऐसे इस तरह का उसको अर्थ बताना होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ तो सबको बताना है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि सहजात वृत्तियाँ क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये केवल सहजात वृत्तियों के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे सबकी व्याख्या करना है अलग अलग। नीचे गया है कि जो गद्यांश का जो है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। मतलब जो ये गद्यांश है, ये पैराग्राफ है, इसका जो उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। तो इसको जब पढ़िएगा आप धीरे धीरे, तब आपको समझ में आएगा इसका क्या गद्यांश किस लेख पर है, ठीक है। चलिए, दो एक प्रश्न में 4 हो गए, ठीक। 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, टोटल 10 में। अब एक आता है प्रश्न 2 नंबर, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि स्पष्ट करना है, उदाहरण भी देना है कि कार्यालय आदेश, यानी कि जो कार्यालय से आदेश आता है यो बताना है, और जो अधिसूचना जारी होता है यो बताना है कि ये कार्यालय आदेश क्या है, अधिसूचना आदेश क्या है। तो अधिसूचना जो गवर्नमेंट आदेश करती है ये करना है, और कार्यालय आपके बॉस जो होते हैं ये आदेश करते हैं, यह इस तरह का होता है, इसको उदाहरण देना है। फिर नीचे एक प्रश्न दिया है कि संधि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि। दो हमारा जो हिंदी का जो व्याकरण है ना, उसमें संधि है, तो संधि किसे कहते हैं। और संधि में स्वर संधि के जो भेद बताना है, क्या बताना है कि स्वर संधि के भेदों का 100 उदाहरण परिचय दीजिए, ठीक है। उसके उदाहरण भी बताना है और संधि के विशेषता बतानी है और परिचय बताना है, जो भी या कहें, या तो इसकी परिभाषा ही लिख दें। चलिए, नेक्स्ट है कि कुछ शब्द हैं, 4 विकल्प हैं, जिसको आपको अंग्रेजी बनाना है, कि अंग्रेजी इसको बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। कृपया मुझे अपना मत रखने का अवसर दे। इस तरह का जो आप है, इसको आपको क्या बनाना है कि अंग्रेजी बनाना है। फिर उसी को उलट दिया है कि अब अंग्रेजी से आप हिंदी बनाइए, अंग्रेजी से हिंदी बनाइए, ये बनाना है आपको, ठीक। ये 10 नंबर का था। फिर ये कहाँ बचने वाला है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित मुहावरों का लोकहित का अर्थ स्पष्ट है। मुहावरा कहाँ छूटने वाला है, तो मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। ये बताना है 15 नंबर में, ऐसे प्रश्न दिया था। फिर 6 नंबर जो प्रश्न दिया था, ठीक है, इसको पर्याय को सही बनाना था, ठीक है। यह पर्याय, वो क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है, तो इसको लिखना है इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट है कि भी कहाँ बचने वाला है, शुद्ध अशुद्ध आता ही है, तो शुद्ध अशुद्ध से सबको करना है किसी भी तरह से। अगर आप लोगों को इसका आंसर कीजिएगा, सबका आंसर आपको एक लिखित में मिल जाएगा, ठीक। चलिए, अब आता है खंड 2, यानी कि द्वितीय खंड हो निबंध का, ठीक है। इसमें 2 निबंध पूछे गए हैं,
मतलब क और ख में, तो क में भी 3 है और शायद ख में भी, ठीक है, ख में भी 3 है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक एक लिखना, कोई एक एक लिखा, ये तीनों लिख देंगे तो भी नहीं होगा, इसमें से तो नहीं, इनमें से 2 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, एक इसमें से लिखना है और एक इसमें से लिखना है, 2 ही निबंध लिखना है। साहित्य और जीवन के मूल्य पर लिखना है। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ और संभावनाएं बताना है। कोविड-19 के चलते कितनी ऑनलाइन की सुविधाएं हैं, अगर सुविधाएं हैं तो उसकी चुनौतियां क्या हैं, यानी कि समस्याएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, ये इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, इस तरह का बात। परंपरागत कृषि का भविष्य बताइएगा। जो परंपरागत कृषि होती है गांव में, उसकी विशेषता बतानी है, उसके बारे में लिखना है, इस विशेषता की परंपरागत कृषि क्या होती है। ठीक, जैसे धान तो धान बोया जाए, गेहूँ को बोया जाए, उसको अब टेक्निकल ना बोया जाए। ठीक, यही है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया जो है अपना एक सशक्त भारत का स्वप्न है, तो ये सत्य है कि शतक है, इसके बारे में लिखना है। फिर पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के बारे में लिखना है। ठीक, और मोस्ट जो है कोविड-19 से जो पूरा देश परेशान है, इसके अब वैदिक आपदा बताना है कि ये तो वैदिक आपदा क्या या पूरा विश्व का आपदा है, ये तो आना ही वाला था, और आने वाले 2-3 साल के एग्जाम जो भी होंगे हिंदी के, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।